बच्चों, अभी मैं केमिस्ट्री में पढ़ाने जा रहा हूँ आयरन लोहा। आप देखें, पहले आयरन के संबंध में लोहा के बारे में जान जाएं, इसके बाद विस्तार से चलेंगे। जो बुक में आपको मिलेगा इनऑर्गेनिक, आपको केमिस्ट्री में इस बात है, तो आप देखें क्या है। लोहा आयरन का संकेत होता है, लोहा का संकेत होता है Fe। देखिए नीचे लिखे हैं 26, ऊपर लिखे हैं 55.85। इससे स्पष्ट आपको है कि लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है, जबकि परमाणु द्रव्यमान 55.85 होता है। ये जो लिखा गया है, यह है लिखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आपको लोहा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए रहेगा तो लोहा को इस तरह से लिख देंगे। पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्ष में 6 × 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्ष में 6 × 8 इलेक्ट्रॉन और चौथा कक्ष में भी 8 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आप सजा देंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। कभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखने के लिए कभी कभी आता है। अब आगे आता है कि लोहा के अयस्क का नाम लिखें, कौन कौन अयस्क के रूप में लोहा पाया जाता है। तो लोहा पाया जाता है मैग्नेटाइट अयस्क के रूप में, जिसका सूत्र होता है Fe3O4। अगला हेमाटाइट के रूप में, जिसका सूत्र होता है Fe2O3। अगला सीडेराइट के रूप में, जिसका सूत्र होता है FeCO3। फिर लौहपाइराइट के रूप में, इसका सूत्र होता है FeS2। इस तरह से आपको लोहा जब भी पाया जाएगा तो अयस्क के रूप में पाया जाएगा, खनिजीय पदार्थ हुआ लोहा। अब आगे आप देखेंगे कि क्या भारत में भी लोहा पाया जाता है। तो भारत में लोहा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भारत में लोहा? झारखंड में पाया जाता है लोहा, छोटा नागपुर में। कर्नाटक में पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है। इस तरह से कई राज्य में आपको भारत में भी लोहा पाया गया है। अब आता है, हम लोहा को प्राप्त करते हैं अयस्क से। तो जब लोहा को अयस्क से प्राप्त करते हैं तो लोहा का निष्कर्षण हम किस विधि से करते हैं? जैसे आगे बताया गया था कि तांबा का, कॉपर का जो है से निष्कर्षण करने के लिए शुद्ध तांबा और अशुद्ध तांबा को लिए थे और उसको आपको शुद्ध किए थे। तो हम आपको लोहा को कैसे निष्कर्षण करेंगे, लोहा कैसे प्राप्त करेंगे? तो लोहा को वत्या भट्ठी में रखकर, अयस्क को हम वत्या भट्ठी में रखकर, और हम वत्या भट्ठी में हम इसे रखकर और इससे हम प्राप्त करते हैं लोहा। वत्या भट्ठी में कैसे प्राप्त करते हैं, किस तरह से लोहा हमारा प्राप्त होता है, कितना सेल्सियस डिग्री तक हम वत्या भट्ठी को गर्म करते हैं, तो इस बात को जब मैं बताऊंगा लोहा का निष्कर्षण, तब मैं बताऊंगा। आगे फिर मैं बताऊंगा कि लोहा कितने प्रकार के होते हैं। आप आगे देखेंगे कि ढलवा लोहा होता है, पिटवा लोहा होता है। तो इस तरह से ये रहा लोहा के बारे में। तो इतना आप जान जाएं। इतना जानने के बाद अगला वीडियो में मैं बताऊंगा कि लोहा और अयस्क से किस प्रकार प्राप्त होता है वत्या भट्ठी में। तो ठीक है, आप इतना कंठस्थ कर लें, इतना को अच्छी तरह से समझ लें और सब्सक्राइब करना न भूलें।